अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सलमान है और आज हम वेब का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम HTML में रहते हुए जो टैग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट टैग है। उस टैग का नाम है टेबल टैग। टेबल टैग एक ऐसा टैग है जिसने हमारी वेबसाइट के सारे कंटेंट को मैनेज करना है और इस टैग के बगैर हमारी वेबसाइट मुकम्मल ही नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको प्रैक्टिकली जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 9 तक हमने जितना भी काम किया है वो सारे का सारा इसी फाइल में किया है, index.html में। आज मैं करता हूँ इस पर डबल क्लिक। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो इसका प्रीव्यू हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। जितना काम किया है वो इसी फाइल में डिस्प्ले हो रहा है। मैंने इसको किया मिनिमाइज, वापस आया index.html पे, इस पे मैंने किया राइट क्लिक, उसके बाद ओपन विथ, फिर नोटपैड में गए अपने एडिटर में, एडिटर को किया मैक्सिमाइज। तो जितना भी कोडिंग का यूज़ किया वो सारा का सारा यहाँ पे अभी भी मेरे पास सेव है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो भी काम स्टार्ट करूँगा मैं एक नई फाइल में स्टार्ट करूँगा ताकि हमारी रिवीजन भी हो सके। वापस आया इधर पे, इधर मैंने करना है अब जहाँ पे मैंने ये जो बीजी कलर बैकग्राउंड में मैंने येलो कलर कॉल किया है, इसके नीचे आता हूँ और अपनी जो आज की कोडिंग है वो करता हूँ एंटर करके। आज का हमारा जो टारगेट है वो है टेबल टैग को सीखना प्रैक्टिकली। मैंने स्टार्ट किया टेबल टैग स्टार्ट और फिर टेबल टैग कर दिया क्लोज। इसकी इनर साइड्स पे गया, इसकी इनर साइड्स पे एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है tr टैग स्टार्ट और tr टैग कर दिया क्लोज। फिर tr की इनर साइड्स पे भी एक टैग यूज किया जाता है जिसका नाम है td टैग स्टार्ट और td टैग कर दिया क्लोज। अब td टैग की इनर साइड्स पे मैं लिखता हूँ कोई भी टेक्स्ट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा। अब आपने समझना ये है जो TR होता है इसका मतलब है TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो और TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। अगर हम कोडिंग में TD से लेके TD तक कॉपी करेंगे, जैसे मैंने अभी कॉपी किया, नीचे आया, इसको किया पेस्ट और पेस्ट, TD से लेके TD तक कॉपी करते जाएंगे, उसको पेस्ट करते जाएंगे तो वो बन जाएगा टेबल का कॉलम। और अगर हम TR से लेके TR तक कॉपी करते जाएंगे और पेस्ट करते जाएंगे विद इन टेबल तो वो टेबल की रोज बनती जाएंगी। मतलब कि TR से TR तक कॉपी किया तो वो बन गया रो, और अगर TD से TD तक कॉपी किया तो वो बन गया टेबल डाटा, टेबल्स का कॉलम। तो फिलहाल मैं ये करता हूँ, इसको करता हूँ कट, सिर्फ एक रो रहने देता हूँ और एक कॉलम रहने देता हूँ। कीबोर्ड से Ctrl S का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव। इससे देखते हैं क्या हमें समझ आती है। मैंने F5 प्रेस किया, जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो एक ऊपर टेक्स्ट लिखा आ रहा है, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे टेबल तो लिखा है, टेबल टैग स्टार्ट भी किया, टेबल टैग क्लोज भी किया है, तो सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट ही क्यों लिखा आ रहा है, टेबल क्यों नहीं बना? तो मेरे भाई टेबल तब तक नहीं बनेगा जब तक हम इसके एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट एट्रीब्यूट काम नहीं करते, जैसा कि टेबल टैग है। इसका जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है इसका बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिख देता हूँ 1। देखते हैं 1 पिक्सल्स का बॉर्डर कैसा लगता है। कीबोर्ड से Ctrl S का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस आए ब्राउजर पे, इसको मैंने किया रिफ्रेश F5 से। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जो वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 था इसकी साइड्स पे बॉर्डर लग चुका है। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो कीबोर्ड से Ctrl+ का यूज करके मैं पेज का साइज बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ सके। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10, इसकी साइड्स पे 1 पिक्सल्स का बॉर्डर लग चुका है। वापस आते कोडिंग पे, अगर मैं 1 की जगह पे 5 लिखता हूँ तो देखते हैं कि बॉर्डर जो है वो 5 पिक्सल्स का भी बन सकता है। कीबोर्ड से Ctrl S का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापस आए ब्राउजर पे, इसको मैंने किया रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो बॉर्डर बिल्कुल 5 पिक्सल्स का बन चुका है। अब 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, जो मर्जी बॉर्डर की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है वो ये है कि जो बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर का कलर है वो कुछ इस तरह का ब्लैक सा, लाइट ब्लैक सा डिस्प्ले हो रहा है।
क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर का जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो यही है, बॉर्डर कलर। बॉर्डर का कलर हम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखूं लाइक अ रेड, मैंने लिखा रेड, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको भी करवा दिया सेव। वापिस आए ब्राउजर पे, अभी मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया। जो इसका ओरिजिनल जो आ रहा है, इसका जो बॉर्डर कलर वो ये कुछ इस तरह का ब्लैक जैसा दिख रहा है। मैंने इसको किया रिफ्रेश, मैंने मैनुअली इसको मैंने एंटर किया है, रेड डाला, इसका जो कलर है तो रेड हो चुका है। वापिस आया, इधर हम कोई भी किसी भी कलर का नेम लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। बॉर्डर का जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो है, सॉरी बॉर्डर का एट्रीब्यूट नहीं है, टेबल का जो तीसरा एट्रीब्यूट है वो टेबल की हम विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो टेबल की विड्थ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक 500, तो देखते हैं इससे 500 कितनी बनती है। 500 लिख के मैंने इसको करवा दिया सेव, पेज पे आके मैंने इसको किया रिफ्रेश, 500 तकरीबन इतनी है। कीबोर्ड से अगर मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूं तो जो इसका जो स्टैंडर्ड साइज है 100 वेब पेज का वो आ रहा है। अब देख सकते हैं जो 500 विड्थ है वो तकरीबन इतनी होती है। जो ये जो रेड बॉर्डर नज़र आ रहा है ये 500 के एरिया में ही लगा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000, देखते हैं अब कितनी विड्थ बनती है। अब इतनी विड्थ बन चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो विड्थ का साइज जो स्टैंडर्ड है ना वो होता है 950 टू 990। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 990। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज करके मैंने इसको करवाया सेव। वापिस आए ब्राउजर पे, इसको मैंने किया रिफ्रेश F5 से। तो जैसे ही मैंने इसको किया रिफ्रेश तो हमारा जो बॉर्डर है वो हो चुका है, सॉरी बॉर्डर नहीं, बार बार मैं बॉर्डर बोल रहा हूँ, बॉर्डर नहीं, जो हमारे जो टेबल है उसकी जो विड्थ है वो 990 हो चुकी है। पहले थी 1000, 10 पिक्सल्स कम हुआ। तो अब इसकी जो विड्थ है बॉर्डर की वो हो चुकी है 990। इसकी जो अगली जो है एट्रीब्यूट वो है इसकी हाइट, टेबल की हाइट। टेबल की हाइट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 300 लिख के मैंने इसको करवा लिया सेव। इधर आके इसको मैंने किया रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया जो हाइट है इसकी वो 300 हो चुकी है। थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो उसकी जो विड्थ है वो, सॉरी विड्थ नहीं, जो इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो चुकी है। वापस आया कोडिंग पे, तो अगर मैं 300 की जगह पे 100 लिखता हूँ तो देखते हैं 100 इसकी हाइट कितनी बनती है। F5 प्रेस किया तो 100 इतनी बन चुकी है। वापस आया कोडिंग पे। इसके बाद जो बॉर्डर का जो अगला एट्रीब्यूट है वो है इसकी अलाइनमेंट। जैसे हर चीज़ की अलाइनमेंट होती है, इसकी भी अलाइनमेंट है और उसकी जो कोडिंग है वो है अलाइन इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास। इस इन्वर्टेड कोमास में हम इस टेबल की अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ इसको सेंटर। मैंने इसको सेंटर किया, सेव करवाया, वापस आया ब्राउजर पे, इसको किया रिफ्रेश। तो जो हमारे पास जो टेबल है वो सेंटर हो चुका है, लेकिन टेक्स्ट अभी भी सेंटर नहीं हुआ। टेक्स्ट इसलिए सेंटर नहीं हुआ क्योंकि हमने टेबल डाटा में जाके उसकी अलाइनमेंट ही नहीं की। हमने सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट की है अपने टेबल की, तो टेबल सेंटर हो चुका है अलाइनमेंट के मुताबिक। अगर मैं इसको करता हूँ राइट किया तो देखते हैं राइट होता है। F5 प्रेस किया तो बिल्कुल टेबल राइट भी हो चुका है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही आ रहा होता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने सेंटर कर लिया। वापस आया कोडिंग पे, हमने इसकी अलाइन भी सीख ली, इसकी अलाइनमेंट करना भी सीख ली। अब जो इसका जो अगला एट्रीब्यूट है वो है BG कलर। BG कलर से मुराद कि जितने एरिया में ये जो टेबल है उस एरिया में रहते हुए हम अगर कोई कलर कॉल करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो हम वो किस तरह कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कोडिंग है वो है BG कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स। इस इन्वर्टेड कॉमर्स में हम किसी भी कलर का नेम लिख के उसको कॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैं लिख लेता हूँ वाइट। मैंने वाइट लिखा, सेव करवाया, वापस आए ब्राउजर पे, इधर मैंने F5 से रिफ्रेश किया तो मेरे पास इधर जो पहले जो कलर आ रहा था वो था येलो। इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो हमारा पेज है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने येलो कॉल किया था। तो इसलिए
टेबल की इनर साइड्स पे भी कलर येलो ही डिस्प्ले हो रहा था। अब मैंने उसको अलग से चेंज कर दिया, मैंने वाइट कॉल किया तो वाइट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर कॉल करता हूँ तो वो कोई और एडजस्ट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ ग्रे, इसको करवाया सेव, वापस आए ब्राउज़र पे, इसको मैंने किया रिफ्रेश, मैंने ग्रे लिखा है तो ग्रे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ग्रे किया है तो इसका जो टेक्स्ट है वो इसके साथ ही मैच हो चुका है, मैं क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे मैं वाइट ही कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आए, अच्छे से नज़र आए। वाइट करके इसको किया रिफ्रेश, अब बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो अगला जो एट्रीब्यूट है टेबल का वो है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब है सेल्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। और जो आखिरी एट्रीब्यूट है टेबल का वो है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का मतलब है टेक्स्ट और जो इसका जो बॉर्डर है, मतलब कि टेक्स्ट और सेल के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे, पहले ये हम बना लेते हैं, सेल बना लेते हैं। अभी हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल बना हुआ है। इधर आता हूँ, मैं ये करता हूँ, इसको मैंने इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी से वापस आया, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर से पेस्ट और पेस्ट, इसको ऊपर ले जाता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव, वापस आया ब्राउज़र पे, इधर मैंने किया रिफ्रेश F5 से। तो जैसे मैंने इसको किया रिफ्रेश तो मेरे पास जो टोटल जो विड्थ है वो 990 है, बिल्कुल समझ आ रही है। टोटल जो हाइट है वो 100 है, वो भी समझ आ रही है। और मसला ये आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे TD से लेके TD तक मैंने 4 दफ़ा कॉपी करके उसको मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो पहले तो इतना बड़ा एक सेल था, जो जब मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे 4 बन चुके हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि मैंने तो 4 बनाए, तो पेज की जो विड्थ है वो तो फिर और बड़ी नहीं हो जानी चाहिए। पहले सेल था, यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ पे जाके ख़त्म होता था, और उसके साइड पे लिखा आ रहा था वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। जब मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो वो हुआ क्या है, विड्थ उतनी रही है, लेकिन ये जो उसके बीच में ये जो टेबल्स बने हैं, इसके बीच में जो सेल बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इनर साइड्स पे बन चुके हैं। कैसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने कॉपी किया है कॉलम्स को। मैंने बताया जब भी हम TD से TD तक कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो वो बनेंगे कॉलम। कॉलम कितने एरिया में बनेंगे? कॉलम उतने एरिया में बनेंगे जितनी हमने विड्थ चूज की होगी। तो हमने विड्थ चूज की थी 990 थे, उसके अकॉर्डिंग उसी एरिया में रहते हुए कॉलम्स ने अपनी जगह बना ली। अगर अब देखते हैं, अभी यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, चारों में टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 5 कॉलम्स करता हूँ तो ये जो हमारे पास कॉलम्स है ना, इनका साइज मजीद छोटा हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। इसको तो मैंने पहले से पेस्ट कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया दोबारा से, कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव, वापस आए ब्राउज़र पे। इस पर मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो कॉलम्स का साइज मजीद छोटा हो जाएगा। मैंने F5 से रिफ्रेश किया, पहले 4 थे अब 5 हो चुके हैं। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10, ये और ये चौथा, इसी तरह 5वां। साइज मज़ीद कम हो रहा है क्योंकि कॉलम्स इसी विड्थ के अंदर ही उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना है। तो एक मैं कैंसिल कर देता हूँ, 4 रहने देता हूँ। 4 ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो इसलिए मैंने 4 ही कर दिए। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है आप लोगों से वो ये है, क्या हम इसकी इनर साइड ये जो टेक्स्ट लिखा है वेलकम टू लेक्चर नंबर 10, ये बिल्कुल साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। अगर क्या हम इसको सेंटर में कर सकते हैं? बिल्कुल सेंटर में कर सकते हैं। हमारे पास TD टेबल डाटा की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, टेबल डाटा के हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट की 3 वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। एट्रीब्यूट क्या है? अलाइन। इसकी अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स पे मैं करता हूँ सबसे पहले सेंटर। कीबोर्ड से कंट्रोल एस का यूज़ करके मैंने इसको करवाया सेव, वापस आया ब्राउज़र पे। इधर मैंने F5 से किया रिफ्रेश किया तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 सेंटर पे डिस्प्ले हो रहा है, कॉलम के बिल्कुल सेंटर पे। सबसे पहले वाला जो कॉलम था उसका टेक्स्ट हमने सेंटर में कर लिया। जो बाकी जो कॉलम्स रह चुके हैं इनका जो टेक्स्ट है वो भी हम इसी मेथड से हम सेंटर कर सकते हैं।
अगर मैं इस तरह करूं, इसको मैं करता हूं कॉपी, कंट्रोल सी से इधर आया, मैंने पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट किया, इधर भी स्पेस देके मैंने पेस्ट किया। अब मैंने इसको करवाया सेव, कंट्रोल ऐसे वापस आया ब्राउज़र पे, इधर मैंने F5 प्रेस किया। जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो सभी कॉलम्स का जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो चुका है। पहले पे आता हूँ वापस, क्या मैं इसको राइट कर सकता हूँ? बिल्कुल राइट कर सकता हूँ। मैंने इसको किया राइट, सेव करवाया, वापस आया ब्राउज़र पे, इधर मैंने इसको किया रिफ्रेश F5 से। अब टेक्स्ट राइट भी हो चुका है। सेंटर मैंने इससे पहले किया तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था वो था लेफ्ट, टेक्स्ट यहाँ से कॉल हो रहा था इस एरिया में। मैं इसको कर देता हूँ सेंटर ही, कंट्रोल जी प्रेस किया, सॉरी मैंने सेंटर लेके कंट्रोल ऐसे इसको किया सेव, वापस आया ब्राउज़र पे, इसको मैंने किया रिफ्रेश। तो टेबल टैग भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो हमने इसमें सीखा क्या है? इसमें मैंने आप लोगों को टेबल बनाना सिखाया, ये वाला काम टेबल टैग स्टार्ट किया था, टेबल टैग कर दिया क्लोज। फिर उसके बीच में जो दूसरा काम है वो टीआर टैग स्टार्ट किया, फिर टीआर टैग कर दिया क्लोज। फिर उसकी इनर साइड पे मैंने बताया आप लोगों ने टीडी टैग स्टार्ट करना है और टीडी टैग क्लोज करना है। फिर मैंने बोला है कि अगर आप लोगों को अपना जो टेबल है, अगर आप लोगों ने उसमें अगर कॉलम्स को कॉल करना है तो आपने करना है टीडी से टीडी तक कॉपी करते जाना है, उसको पेस्ट करते जाना है। जैसे आप उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो मज़ीद कॉलम्स बनते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को रोज़ की कॉपी करनी हो तो आपने करना है कि टीआर से लेके टीआर तक कॉपी करना है और उसको पेस्ट करते जाना है। इसके बीच में जितने कॉलम्स होंगे वो हर जगह पेस्ट होते जाएंगे। तो उसके बाद मैंने बताया है ये जो है टेबल, इसके मैंने बताया इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसका एट्रीब्यूट है बॉर्डर का कलर, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, उसकी अलाइनमेंट और लास्ट पे बीजी कलर। टेबल का जो है वो बैकग्राउंड कलर हम किस तरह कॉल कर सकते हैं। सबसे आखिर पे मैंने बोला है जो टीडी है ना, टेबल डाटा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट है और वो है इसकी अलाइनमेंट। और इस एट्रीब्यूट की 3 वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट, राइट और सेंटर, वो मैंने आपको करके दिखा दी हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, फिर भी समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह।